नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी के वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी वाराणसी में बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन आज करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भूमि लेन देन मामले में अनियमितता के आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे जमीनी चोरी कहा। महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब साफ है कि ये तो लूट है और उस पर कानूनी मोहर की छूट है। ये चोरी है जो सरकार खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है कि चाहे जितना भी लूटें वो वोट चोरी करें, फिर सत्ता में लौट आएंगे। झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी तदासा मिश्रा। अनुराग गुप्ता का इस्तीफा मंजूर। झारखंड सरकार ने डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह 1994 बेंच की झारखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी तदासा मिश्रा को राज्य की नई प्रभावी डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये झारखंड में पहली बार है जब किसी महिला आईपीएस को पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद सौंपा गया है। 21वीं किस्त को लेकर किसान ना करें चिंता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर आया बड़ा अपडेट। जो भी किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं उन्हें इस बार 21वीं किस्त का इंतजार है। इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी, जहां पर लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को किस्त का लाभ मिला था। जानने की योजना हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे पहले जारी हो चुकी किस्तों में देखा गया है कि इस हिसाब से 21वीं किस्त जारी होने का समय नवंबर में हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के खत्म होने यानी 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम जारी होगा। इसके बाद केंद्र सरकार करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त भेज सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। पीएम किसान योजना के तहत अगर किस्त का लाभ चाहिए तो किसानों को भूमि सत्यापन, ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग जैसी जरूरी काम करवाने होते हैं। अगर कोई किसान ऐसा नहीं करवाता है तो वो किस्त के लाभ से वंचित रह सकता है। अब डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड से होगा यूपीआई पेमेंट। भारत में डिजिटल पेमेंट का तरीका अब और भी आसान हो गया है। पहले यूपीआई का इस्तेमाल केवल बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड से किया जा सकता था, लेकिन अब अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से भी सीधा यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब छोटे बड़े दुकानदार से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक आप बिना कैश के सिर्फ एक स्कैन से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। बिना मेडिकल के भी एम्स में पा सकते हैं नौकरी। निकली ढेरों वैकेंसी, 10वीं पास को भी मौका। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर ने स्कोर कीपर और टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर और असिस्टेंट समेत ढेरों नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए वैकेंसी अनाउंस की हैं। जो कैंडिडेट्स एम्स में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। 10वीं पास के लिए भी पोस्ट निकली हैं, ऐसे में ये मौका बिल्कुल ना छोड़ें। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं माना, कहा 18 साल की आयु में शारीरिक संबंध बनाना रेप। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह के बाद भी यौन संबंध बनाना कानूनी तौर पर रेप है। ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। आज देश में चांदी का भाव 1,52,500 रुपये किलो के करीब है। गुरुवार को चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,670 रुपये पर पहुंच गई। बेटे अब्दुल्ला को लेकर अचानक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आजम खान। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। आजम खान अखिलेश की मुलाकात की खबर मिलते ही यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। अखिलेश ने भी मुलाकात की तस्वीर को एक्स पर साझा किया। से लंदन साउथ अफ्रीका में बैठक, मौलाना शमसुल हुदा पर पाक कनेक्शन, एटीएस ईडी ने कसा शिकंजा। लंदन में बैठे मौलाना शमसुल हुदा का पाकिस्तान के दावत इस्लामी संगठन से सीधा संबंध है। यूपी एटीएस की जांच में 4 करोड़ से अधिक के निवेश की फंडिंग का खुलासा होने पर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। शमसुल हुदा की कश्मीर के नारे वाली बैठक में भी शामिल रहा।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर भारी गोलाबारी, 5 लोगों की मौत, तुर्की में वार्ता पर असर। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वहां की तालिबान सरकार पाकिस्तान तालिबान टीटीपी जैसी उग्रवादी संगठनों को पनाह दे रही है जो पाकिस्तान में आतंकी हमले करते हैं। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त, ट्रेड डील के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने की तारीफ, खुद बताया जल्द आएंगे भारत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी को महान बताया। उन्होंने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वे महान व्यक्ति हैं, अगले साल भारत जा सकता हूँ। जेएनयू में ऐतिहासिक बदलाव, आदिति और गोपिका की जीत ने रचा इतिहास, पहली बार बहुमत में लड़कियां। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव 2025 में लेफ्ट की जीत और एबीपी की हार हुई है। अध्यक्ष के तौर पर आदिति मिश्रा और उपाध्यक्ष के तौर पर गोपिका को चुना गया है। ये निर्णय ऐतिहासिक है। यूपी में आज से शुरू होगी अग्निवीर रैली, 12 जिलों के क्लर्क और ट्रेडमैन पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छावनी स्थित मैदान में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से आयोजित ये रैली 8 से 21 नवंबर तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थानों से 8 हफ्ते में हटाए जाएं आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक केंद्रों और अस्पतालों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी पर संज्ञान लिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ऐसे कुत्तों को निर्धारित आश्रयालय में लिया जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और NB अंजारिया की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों के मामले में कई निर्देश जारी किए। इसमें राज मार्गों व एक्सप्रेस वे से मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाने तथा उन्हें निर्धारित आश्रयों में शिफ्ट करने की बात शामिल है। राजस्थान में मदरसों में भी रोज गाया जाएगा वंदे मातरम, शिक्षा मंत्री ने ये वजह बताई। राजस्थान में अब सभी सरकारी ऑफिस, स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में रोज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में इस पूरे साल को देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली, कोलकाता समेत 5 शहरों में होंगे विश्व कप के मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल, फिर होगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। T20 विश्व कप 2026 का आयोजन फरवरी-मार्च में होना है। भारत और श्रीलंका इस विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। इसके लिए कुछ भारतीय शहरों के नाम सामने आए हैं। T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी और फाइनल 8 मार्च को हो सकता है। कैटरीना कैफ बनी मां, बेटे को दिया जन्म। विक्की कौशल ने की अनाउंसमेंट, 2021 में हुई थी कपल की शादी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ शुक्रवार को मां बन गई। उनके पति विक्की कौशल और कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनको एक बेटा हुआ है। शादी के 4 साल बाद कैटरीना और विक्की माता पिता बने। भारतीय सेना में जीई वालों के लिए सीधे भर्ती, सिर्फ इंटरव्यू देकर होगा सिलेक्शन। 13 नवंबर को लास्ट डेट। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का शानदार अवसर है, वो भी बिना कोई एग्जाम दिए। इंडियन आर्मी 10+ टेक्निकल एंट्री स्कीम 55 के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जुलाई 2026 से शुरू होने वाले इस कोर्स के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब एप्लीकेशन विंडो बंद होने से कुछ दिन ही बाकी हैं। ऐसे में फटाफट इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भरने का प्रोसेस पूरा कर लें। आखिरी तारीख 13 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है। 37 वर्षों का सपना होगा साकार, आस्था और संघर्ष की अमर गाथा। पीएम मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर 37 वर्षों का संकल्प पूरा करेंगे। ये वही सपना है जो 1990 में कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज लगाकर देखा था। अब वह क्षण राम भक्तों के लिए गौरव और आस्था का प्रतीक बनने वाला है। मीरा रोड मेट्रो के लिए ली जमीन पर कार शेड परियोजना रद्द, लोकल लोगों के कड़े विरोध के बाद MMRDA का फैसला। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने उत्तर में मीरा भाईंदर की प्रस्तावित मेट्रो का कार शेड परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। उत्तर में इस परियोजना के निर्माण के लिए हजारों पेड़ों को काटना पड़ेगा।
मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के समर्थन में है पदयात्रा। 10 दिन में 3 राज्यों से गुजरेगी बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम के आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने 10 दिन की पदयात्रा शुरू की है, जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। बाबा ने कहा कि 145 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता और जातिवाद खत्म करना है। काबुल में खुलेगा अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। नए दौर में भारत अफगानिस्तान संबंध, कई प्रोजेक्ट पर काम करेगा इंडिया। भारत अफगानिस्तान में अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर खोलने जा रहा है। इसकी घोषणा अफगानिस्तान तालिबान ने एक बड़े मंत्री ने की है। तालिबान के नेता अताउल्ला ओमारी ने गुरुवार को काबुल में भारत के नए राजदूत कर्ण यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच अफगानिस्तान के कई प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, कहा पायलट को नहीं दिया जाना चाहिए दोष। याचिका में घटना के कारणों का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि इस दुखद घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जिसमें उसकी जान भी चली गई है। बांग्लादेश में भस्मासुर यूनुस के पास सिर्फ 5 दिन का वक्त, बना मचेगा कोराम। जमाते इस्लामी समेत 8 इस्लामिक पार्टियों ने यूनुस सरकार को 11 नवंबर तक 5 सूत्री मांगों को मानने की चेतावनी दी है, वरना ढाका में बड़े प्रदर्शन की धमकी दी है। ये मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ बड़े विद्रोह का ऐलान है। SIR का खौफ, बंगाल में निकाह के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन को पहुंच रहे हैं मुस्लिम कपल। बॉर्डर इलाके में सबसे ज़्यादा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की शुरुआत के बाद से अब तक बूथ स्तर पर अधिकारी BLO ने 2 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए हैं। गणना प्रक्रिया के लिए राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में 80,681 BLO मतदाताओं के घर घर जाकर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की अब खैर नहीं, BCCI ने कर ली नौकरी छीनने की तैयारी। ये देश भी देगा भारत का साथ। PBC और ECC के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी तक भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं दी है। इससे लेकर BCCI ICC में नकवी की शिकायत करेगा। नकवी की नौकरी भी छीनी जा सकती है। हमारे यहाँ कट्टा बेचने वाला बेटा विधायक बना और उसे कमांडो मिला, मोदी के बयान पर आजम खान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर पलटवार किया। आजम खान ने कहा कि हमारे यहाँ कट्टा बेचने वाला बेटा विधायक बना है, उसे कमांडो मिला है। जो कट्टे के ड्रम के साथ गिरफ्तार हुआ है वह खुद विधायक बना है और उसका बेटा आज विधायक है। अपराध छोटा हो या बड़ा हो, नॉमिनेशन फॉर्म में बताना होगा, नहीं तो रद्द हो सकता है नामांकन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले अपराधी छवि के उम्मीदवारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी सारी पुरानी 2 सिद्धियां बतानी होंगी, चाहे अपराध छोटा हो या फिर बाद में ऊपरी कोर्ट में सजा रद्द की हो। जस्टिस PS नरसिम्हा और SS चंदूरकर की पीठ ने कहा है कि खुलासा न करना मतदाता के हक का हनन है। इससे वोटर सही चुनाव नहीं कर पाता है। इसे छुपाने पर नामांकन रद्द हो सकता है। राज वाले बयान पर PM मोदी का RJD पर निशाना, बोले झूठ का पिटारा खारिज। बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को भी RJD के विवादों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह RJD के घोषणा पत्र की बात नहीं करती है। बिहार की जनता ने RJD के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। PM मोदी ने कहा कि जंगल राज वाले जमानत पर हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में उद्योगपति के घर में बोरों से भरे मिले 6,000 करोड़। नोट गिनने में फेल हुई मशीन, 10 घंटे तक मस्ती रही गिनती की खटर पटर। शहर के शास्त्री नगर में सोमवार सुबह केंद्रीय GST टीम ने परसारा खेड़ा में फैक्ट्री संचालित करने वाले कारोबारी तरुण अग्रवाल के घर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को घर में भारी मात्रा में नकदी मिली, जो प्लास्टिक के बोरों में भरी हुई थी। धनराशि इतनी अधिक थी कि उसकी गिनती के लिए आयकर विभाग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। मशीन आने के बाद इसके बावजूद नोटों की पूरी गिनती करने में करीब 10 घंटे लगे। देश के कई राज्यों में अब न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है, ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 10 दिनों में दिल्ली, UP, राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत कई इलाकों में सर्दी का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।